और जैसा कि क्रूस पे से कहा गया परमेश्वर का 6वां वचन, ये मिलता है आपको यूहन्ना की इंजील उसका 19वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत में। और जैसा कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते और समझते हैं कि वो कार्य जो परमेश्वर ने उसको दिया उसको पूरा परमेश्वर ने किया। जब यीशु ने ये वह सिर कर लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। इतनी कम उम्र में भी यीशु ने वो कार्य पूरा किया जो उसके पिता ने उसको सौंपा। हमें वर्षों हो जाते हैं, ताउम्र हम जीते भी हैं, लेकिन वो कार्य पूरा नहीं कर पाते और वो काम हमारे अधूरे रह जाते हैं। और इसका सीधा सा कारण ये है कि उन पर हमारा ध्यान, हमारा फोकस नहीं होता, इसीलिए वो कार्य हमारे अधूरे रह जाते हैं। लेकिन प्रभु ने जैसा कि यूहन्ना की इंजील उसका 17वां अध्याय और उसकी 4वीं आयत में यीशु मसीह ने अपने पिता को संबोधित करते हुए कहा, अपने पिता की तरफ कहा कि पिता, मैंने वो सारे कार्य पूरे किए जो तूने मुझको सौंपे हैं, और उन कार्यों को करने में मैंने तेरी महिमा को पूरा किया। यानी मेरे जीवन से मेरी महिमा नहीं बल्कि तेरी महिमा मेरे जीवन से पूरी हुई है। हमें खुशी इस बात की है कि हम अपने जीवन से वो कार्य करें जिसमें परमेश्वर की महिमा होने पाए, जिसमें परमेश्वर की बढ़ाई होने पाए, जिसमें परमेश्वर को लगे कि उसके बेटे बेटियां हैं। हम बहुत सी बातों में घबरा जाते हैं और उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना है। और जैसा कि यहोशू का 1 अध्याय और उसकी 6वीं और 7वीं और 8वीं आयत में लिखा हुआ कि यहोशू इतना घबरा गया, इतना परेशान हो गया, इतना व्याकुल हो गया, इतना टेंशन में आ गया कि परमेश्वर को हस्तक्षेप करना पड़ा, उसको इंटरफेयर करना पड़ा, परमेश्वर को उस बात में कूदना पड़ा। और परमेश्वर ने उसको डांटा और कहा कि यहोशू, मैंने तुझसे ना कहा था कि तू दृढ़ हो जा या बांध और दृढ़ हो जा। मैंने तुझसे बार बार इस बात को कहा कि तू या बांध, पेशेंस को मत खो, उस कार्य को पूरा कर जो मैंने तुमको सौंपा है। लेकिन इंसान तो इंसान ही है, घबरा गया, परेशान आ गया, टेंशन में आ गया। परमेश्वर के सामने उसकी शिकायत पहुंची, परमेश्वर के सामने उसकी कंप्लेंट पहुंची और इतना परेशान हो गया कि प्रभु भी इस बात के लिए उसको डांटना पड़ा और कहा कि तू है बांध और दृढ़ हो जा, मैंने तुझसे बार बार कहा है। परमेश्वर हमको उस कार्य करने में हमारी चौकसी करता है, हमको हिम्मत देता है, हमको समझाता है, हमको रास्ता दिखाता है। गिनती उसका 11वां अध्याय उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ कि मूसा भी इतना परेशान हुआ कि उस कार्य को पूरा करने में इतना घबरा गया, इतना परेशान आ गया कि उसने यहाँ तक कह दिया कि प्रभु तू इतना अनुग्रह कर कि तू मेरे प्राणी ले ले ताकि मुझे ये दशा देखनी ना पड़े। इतना परेशान होने के बाद प्रभु ने उस काम में हस्तक्षेप किया और उसको हिम्मत बनाई और उससे कहा कि तू आगे आगे चल, उस प्रजा के आगे चल ताकि मैं तुझको रोशनी दिखाऊं, अपना उजाला, अपनी ज्योति तुझको दिखाने पाऊं ताकि तू उस रास्ते को पूरा करने में कोई भी परेशानी तेरे ऊपर ना आनी पड़े। पूरा करने के लिए परमेश्वर हमको हिम्मत देता है, हमको सामर्थ्य देता है ताकि जो कार्य परमेश्वर ने मुझको और आपको दिए उस कार्य करने में परमेश्वर हमारे लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहने पाए। अय्यूब उसका 6वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में भी लिखा हुआ कि अय्यूब परेशान हुआ, अय्यूब घबरा गया, वो कार्य जो उसको करना था उसको पूरा करने में परेशान हो गया क्योंकि इतना दुखी हो गया कि उसको कहना पड़ा परमेश्वर के सामने कि प्रभु तू एक काम और कर, एक अनुग्रह कर परमेश्वर कि तू मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे ताकि मैं आसानी से मरने पाऊं। मैं जीना नहीं चाहता परमेश्वर, मैं मरना चाहता हूँ। लेकिन परमेश्वर मानने वाला परमेश्वर नहीं, वो किसी इंसान के मरने से कुछ नहीं होता बल्कि इंसान तौबा करे, माफी मांगे और परमेश्वर के नजदीक में रहे। परमेश्वर वो सारे काम पूरा करने में हमारी चौकसी करता है, हमारी मदद करता है। प्रभु करे कि जो कार्य प्रभु ने मुझको और आपको दिए उसको हम करने में चौकसी करें, परमेश्वर की सहायता करें
ताकि परमेश्वर सदैव हमारे जीवन के साथ रहे, हमारे परिवारों के साथ रहे, हमारे कामों के साथ रहे। प्रभु आप सबके साथ हो। आमीन।